अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप देख रहे हैं बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जापान ने जो वर्कर्स की हायरिंग करनी थी उसका पहला प्रोसेस जो है, पहला स्टेप वो स्टार्ट हो गया है, जिसे JLPT कहते हैं, जैपनीज़ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। ये जो जापान में जॉब्स नहीं आ रही हैं उनके लिए भर्ती का जो पहला प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है। इसके बारे में डिटेल में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से वही रिक्वेस्ट, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको टाइम पर मिल सकें। और जिन दोस्तों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है, रिसेंटली सब्सक्राइब किया है, उनको बताता चलूँ कि हमारा एक ऑफिस लाहौर में है और एक सियालकोट में है। मंडे टू फ्राइडे में अपने लाहौर ऑफिस में बैठता हूँ और सैटरडे संडे में अपने सियालकोट ऑफिस में मौजूद होता हूँ। तो जापान ने अपना जो पहला प्रोसेस है हायरिंग का उसको अनाउंस कर दिया है। 2 और 3 जुलाई 2 दिन ये अपना JLPT यानी कि जैपनीज़ लैंग्वेज का ये जो टेस्ट है इसको ये करेंगे हेल्ड। ये टेस्ट जो है ये साल में 2 दफ़ा होता है, एक दफ़ा जुलाई में होगा और एक दफ़ा ये जनवरी में होगा। और जो जुलाई की एप्लीकेशंस हैं उनकी जो डेट है वो लास्ट डेट वो 16 से लेके 18 मार्च तक है। 18 मार्च से पहले आपने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है JLPT के लिए, जैपनीज़ लैंग्वेज टेस्ट के लिए अपने आप को अपने रजिस्टर्ड करवाना है। अभी जब आप अपने आप को रजिस्टर्ड करवा लेंगे उसके बाद आपके पास 3 से 4 महीने का टाइम होता है तैयारी के लिए। इसलिए जिन दोस्तों का माइंड बना हुआ है कि वो लोग जापान जाना चाहते हैं वर्क वीज़ा के लिए, वो अपने इस पहले स्टेप की रजिस्ट्रेशन लाजमी करवा लें। सिर्फ 700 रुपये में ये रजिस्ट्रेशन हो रही है, 600 रुपये में जो लैंग्वेज टेस्ट है वो, और 100 रुपये इनके एप्लीकेशन फॉर्म का है। एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इजीली इसको फिल भी कर सकते हैं और इसको ऑनलाइन आप सबमिट भी कर सकते हैं। जो 3 से 4 चीज़ें रिक्वायर हैं आपको फॉर्म फिल करने के लिए, पहली चीज़ आपके पास 2 तस्वीरें होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड में पासपोर्ट साइज़ आपके ID कार्ड की कॉपी, इसके अलावा आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल ID। ये 4 चीज़ें अगर आपके पास हैं तो आप ये फॉर्म आसानी से फिल करके आपका जो एड्रेस दूंगा इस एड्रेस में आपने इसे कोरियर कर देना है। जब ये आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी उसके बाद आपने अपनी लैंग्वेज टेस्ट जो उसकी तैयारी स्टार्ट कर देनी है। ये टेस्ट नमल यूनिवर्सिटी लेती है इस्लामाबाद के अंदर। तो आपको 3 से 4 महीने का टाइम मिल जाता है लैंग्वेज की तैयारी के लिए। वो आप किसी प्राइवेट इदारे से इसकी तैयारी कर लें या फिर आप गवर्नमेंट के जो मंजूर शुदा इदारे हैं वहाँ से इसकी तैयारी करके आप ये टेस्ट जुलाई में देंगे। जब आप जुलाई में टेस्ट देते हैं, टेस्ट की आपकी क्लियरेंस हो जाती है, टेस्ट आप पास कर लेते हैं, उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो स्किल टेस्ट का होगा। उसकी भी वो डेट्स जो है वो अनाउंस कर देंगे। ये टेस्ट पास करने के बाद आपने स्किल टेस्ट क्लियर करना है। स्किल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपके 90% चांस हैं कि आप जापान जा सकते हैं वर्क वीज़ा पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और ये जापानीज़ लैंग्वेज अगर आप प्राइवेटली सीखते हैं तो आपका 30 से 40 हज़ार रुपये खर्चा आ जाता है। अगर आप गवर्नमेंट के मंजूर शुदा इदारों में से सीखेंगे तो आपका 10 से 15 हज़ार रुपये खर्चा आएगा। लेकिन ये पहला स्टेप है जापान में हायरिंग के लिए, जापान में जॉब्स के लिए, क्योंकि पिछले दिनों मैंने बताया था कि बेतहाशा जॉब्स जापान में आई हुई हैं, लेकिन उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ये है कि आपको जापान की लैंग्वेज आनी चाहिए। तो आप पहले 3 से 4 मिनट जापान की लैंग्वेज सीखेंगे, सीखने के बाद आप इसका टेस्ट देंगे। तो जिन दोस्तों ने जापान जाना है वर्क के लिए वो ये काम लाजमी करें और कोशिश करें कि फॉर्म को खुद फिल करें। और जिस भी उसकी आपने तैयारी करनी है, लेवल 1 की करनी है, 2 की करनी है, N1 N2 N3 N4 N5, ये इसके डिफरेंट लेवल्स हैं। N5 जो है वो बेसिक लेवल है। आपने कोशिश करना है कि अपनी जो वो है वो N5 के अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं, क्योंकि डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनकी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। कुछ ट्रेड्स कहते हैं कि हमें N1 लेवल चाहिए, कुछ ट्रेड्स कहते हैं हमें N2 चाहिए, किसी को N3, किसी को N4 N5, डिपेंड करता है कि किस ट्रेड में आपने अप्लाई करना है जॉब के लिए। तो इसको डिले ना कीजिएगा। 18 मार्च इसकी लास्ट डेट है, 1 हफ्ते का टाइम है। आप कोशिश करें कि इसके अंदर अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं ताकि जो जापान में हायरिंग का पहला स्टेप है, पहला प्रोसेस है, उसको कंप्लीट किया जा सके। जिन दोस्तों को फॉर्म फिल करने में, एप्लीकेशन सबमिट करने में प्रॉब्लम आती है वो कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं या हमारे ऑफिस के फ़ोन नंबर से आप उन पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।